हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल BKM हिंदी एजुकेशन में आप सभी को स्वागत। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। आज आप सभी के बीच लेकर आया हूँ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन लेकर, जो आपके स्क्रीन पे है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? कहाँ से होता है दोस्तों? सबसे पहले बच्चे को अपने परिवार से होता है भाषा का ज्ञान। वो क्या करता है, जो जन्म लेता है बच्चा तो पहले कहाँ पलता है? पहले परिवार में रहता है, तो वहीं क्या करता है, वहीं टूटी फूटी भाषा सीखता है। धीरे धीरे क्या करता है, भाषा को पूर्ण रूप से अपने परिवार में बच्चों सीख जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? छठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 50,000 शब्दों तो क्या करता है, उनका शब्द भंडार हो जाता है। छठी क्लास में 50,000 शब्दों तक उनको क्या होता है, शब्द भंडार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 10वीं कक्षा में जो बालक पढ़ने वाला जो होता है, तो उनका शब्द भंडार जो पढ़ता है, तो उनका शब्द भंडार कितना होता है? 80,000 शब्दों तक उनका शब्द भंडार हो जाता है। कितना हो जाता है? 80,000 शब्दों तक उनका क्या होता है, शब्द भंडार हो जाता है 10वीं कक्षा तक। चलिए चौथी क्वेश्चन की ओर चलते आगे बढ़ते हैं। लड़का एवं लड़कियां में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? किनका होता है? लड़कियों का शब्द भंडार लड़का के अपेक्षा होता है अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? भाषा को कौन कौन से साधन से हम सीख सकते हैं? चलिए, भाषा को सीखने के निम्न साधन हो सकते हैं। कई प्रकार से हम सीख सकते हैं। अनुकरण के द्वारा, दोहराकर भी सीख सकते हैं। खेल खेल विधि द्वारा भी हम सीख सकते हैं। कहानी सुनकर भी हम सीख सकते हैं। वार्तालाप करके, किसी से बातचीत करके भी हम क्या करते हैं, हम सीख सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि से भी हम सीख सकते हैं। कई प्रकार से क्या करते हैं, हम भाषा सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठी क्वेश्चन की ओर। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? किस उम्र तक सीख जाती है? 6 वर्ष की उम्र तक क्या करती है लड़कियां, संकेतों द्वारा बात करना सीख जाती हैं। कितना वर्ष तक? 6 वर्ष तक। चलिए आगे बढ़ते 7वीं क्वेश्चन की ओर। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं? भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हो सकते हैं। कई प्रकार से हो सकते हैं। लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य भी हो सकते हैं। जनसंचार का माध्यम भी हो सकते हैं। सम समूह का प्रभाव भी हो सकता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति भी हो सकती है। पारिवारिक संबंध भी, विद्यालय भी हो सकता है। आस पड़ोस के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वीं क्वेश्चन की ओर। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? मनुष्य पशु में अंतर क्या है? बुद्धि का है। नहीं तो जैसे हाथी इतना बड़ा है, जैसे इतना गांव घर में भैंस भी है, तो भैंस को क्या करता है, 6 साल का 8 साल का बच्चा क्या करता है, उसे बांध कर उसे चारों साइड घुमाया जाता है। जैसे नागिन का नाच होता है, वैसे नचाया जाता है बड़े बड़े पशु को गांव घर में। तो क्या होता है, उनको क्या होता है, मनुष्य की बुद्धि की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए उनको नचाया जाता है। अगर मनुष्य की तरह बुद्धिमान व्यक्ति होता हो तो पकड़ पकड़ के क्या करता, मनुष्य को मारता। इसलिए मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य और पशु में बुद्धि का अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? बुद्धि को सबसे पहले
परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया। कहाँ के दार्शनिकों ने किया? यूनान के दार्शनिकों ने किया। सबसे पहले क्या किया? बुद्धि को परिभाषित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया था। अल्फ्रेड बिने ने कब बताया था? 1904 में। अल्फ्रेड बिने 1904 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? बाल्य अवस्था में। बाल्य अवस्था में क्या होता है? कोई भी चीज़ क्या होता है तो उससे ज़्यादा प्यार लाड करने लगता है। कोई भी वस्तु से ज़्यादा प्यार लाड कब करता है? बाल्य अवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्व प्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? स्व प्रेम, अपनी प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था। स्वयं से क्या करता है? आत्म से प्रेम करता है शैशवावस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। सामाजिकता नापने की विधि स्केल कौन सी है? सामाजिकता नापने की स्केल विधि कौन सी है? सोशियोमेट्री, समाजमिति। क्या है? सोशियोमेट्री, समाजमिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? डॉक्टर एडलर ने। किसने किया? डॉक्टर एडलर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? कितने आधार पर? 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक है। कितना है? 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर कब तक है? किशोरावस्था तक। चलिए आगे बढ़ते 16वां क्वेश्चन की ओर। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? बालक जो जन्म लेता है तो बालक जो है मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि या कोई भी वस्तु को पटक देते हैं उसकी आवाज़ या कोई साउंड की आवाज़, विभिन्न तरह की आवाज़, तो जब उनको आवाज़ जो मनुष्य का खुद जैसे बोलते हैं तो उनका आवाज़ या कोई वस्तु का आवाज़ दोनों में फ़र्क करना कब सीख जाता है? 1 माह के अंदर क्या करता है बच्चा? फ़र्क करना सीख जाता है 1 माह के दिन। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? कब किसका अधिक होता है? बहिर्मुखी का। किसका होता है? बहिर्मुखी का होता है। चलिए 18वां क्वेश्चन की ओर। एरिक्सन ने अपने सामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? एरिक्सन ने अपने सामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? कितने अवस्था में बांटा है दोस्तों? 8 अवस्था में। कितने अवस्था में? 8 अवस्था में। 19वां क्वेश्चन की ओर। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने कब और कहाँ स्थापित की? विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने कब और कहाँ स्थापित की? प्रयोगशाला सबसे पहले किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने 1879। कहाँ? जर्मनी में। सबसे पहले मनोविज्ञान का प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुआ? किसने किया? विलियम वुंट ने किया। कब किया? 1879 में किया। कहाँ किया? जर्मनी में किया। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? समाज की विघटन की क्रियाएं तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को क्या कहते हैं? सामाजिक विघटन की क्रियाएं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।